हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन को आज देखेंगे। बेसिकली मैथ में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका जो एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपका जो लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक टॉपिक उसमें पढ़ना हम लोग को लीनियर इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले उसको देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे कैसे उसको निकाला जाता है। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला है आपका है वो दो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहला क्या है आपका कि लीनियर इक्वेशन जो आपका अगर है दो फॉर्मूले लीनियर इक्वेशन अगर आता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या करना बोल रहा है कि dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ आपका कोई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ और एक और फॉर्मूला दिया, हम लोग को दो फॉर्मूला यहाँ पढ़ना है। तो इस इक्वेशन के लिए आपका सबसे पहले क्या निकालना, आपको वो निकालना आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। सबसे पहले निकालना आपका इसमें कि इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा इस कंडीशन में। तो शॉर्ट में इसको आईएफ लिखेंगे। तो इसका आईएफ का जो फॉर्मूला बनता है वो आता है ई इंटीग्रेशन क्या आपका पी डीएक्स। ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर का। इंटीग्रेशन फैक्टर आई बराबर ई, उसके ऊपर इंटीग्रेशन क्या है आपका पी डीएक्स, और उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फॉर्मूला बन जाता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहां क्या होगा आपका dx प्लस c हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो फर्स्ट हम लोग का जो फॉर्मूला है ये आपका ए फॉर्मेट हो गया। अगर क्वेश्चन आपका जो है dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के टर्म में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने, इसको आईएफ कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा ई, उसके ऊपर इंटीग्रेशन पी डीएक्स हो जाएगा, और उसको जब सोल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ का dx प्लस c। एक फॉर्मेट हम लोग का इस तरह का फॉर्मेट का दिया हुआ है। दूसरा आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका सेकेंड आपका है अगर इसका चेंज रहेगा, चेंज क्या होगा यहां उल्टा हो जाएगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। दूसरा फॉर्मूला यहां पर जैसे डी वाई बाई डी एक्स था, इक्वेशन का डी एक्स बाई डी वाई हो जाए और जहां पी वाई था वहां पी एक्स हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है। तो उस कंडीशन में इसका जो आई एफ बनेगा इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या होगा ई, यहां देखिए यहां क्या पी डी एक्स था, यहां हो जाएगा आपका पी डी वाई हो जाएगा, और सॉल्यूशन में जो आपका आएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो बनेगा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा वहां भी चेंज हो जाएगा, और वहां पर क्या बनेगा y इंटू आई एफ था, यहां हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू यहां q वही रहेगा इंटू आई एफ आई रहेगा आपका, और साथ में क्या बन जाएगा आपका जहां dx है वहां हो जाएगा dy प्लस c। ये आपको फॉर्मूला एमसीक्यू हो सकता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दे। ऐसे डायरेक्ट क्या पूछ सकता है आई एफ निकालने के लिए दे दे कि लीनियर इक्वेशन ये है तो उसका आई एफ क्या होगा। अगर 2023 का जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दे दिया उसमें सिर्फ बोला था कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए या फिर उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है dx बाई dy का टर्म में दिया हुआ है तो आईएफ क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आपको हो गया। अब हम आते हैं कि सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपका इस बुक में दिया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बुक का क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आपके पास है। आप एक्सरसाइज 9.6 में दिया हुआ ये एक्सरसाइज आपको पढ़ना का 9.6 में। इससे आपका जो है सो 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 22 में भी पूछा है, हर एक साल इससे क्वेश्चन है। जो आप देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे आता है। पहले समझिए क्वेश्चन कैसे होना है। आपका बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है dy बाई dx प्लस आपके पास है 3y बराबर है e के पावर माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको क्या बोला आपको सॉल्व किए। एग्जाम में आपको सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकालने के लिए दे सकता है अगर एमसीक्यू में देगा तो, और अगर वैसे देगा तो पूरा आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर कीजिए कि किस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। अब यहां से कंपेयर कीजिए कि p का मान क्या होगा, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई dx प्लस पी वाई, मैंने y के साथ जो बगल में है वो आपका क्या कहलाता है p कहलाता है। तो p का मान कितना होगा कंपेयर करने पे, इसका मान p का मान 3 आ जाएगा, और q कितना हो जाएगा सोचिए
ये जो किनारे है वो आपका क्यू हो जाएगा, तो ये टर्म आपका जो है क्यू आपका है, ई के पावर क्या हो जाएगा आपका -2x। सबसे पहले ये पी और क्यू छाटिए, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहला काम हुआ है। अब आते हैं हम लोग इसका आईएफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे इसका। तो क्या निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन फैक्टर। सबसे पहले ए अगर सही निकल जाता है सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, शॉर्ट में इसको लिखेंगे आईएफ। ये निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या, ई के पावर पी डीएक्स है, तो यहां क्या लिखते हैं इसका आईएफ बराबर लिखते हैं हम लोग, ई के पावर में है पी डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यहां पर मिला हुआ चलेगा। पी डीएक्स हो गया, पी में क्या 3 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 3 डीएक्स हो जाएगा। अब 3 को बाहर कर दीजिए, सिर्फ क्या बचा आपका डीएक्स बचा, डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो इसका क्या होगा ई के पावर हो जाएगा 3x। तो आईएफ का जो माना है आपका वो क्या है, ई के पावर 3x आ गया। अगर एमसीक्यू में पूछेगा सिर्फ आईएफ पूछा है तो डायरेक्ट आईएफ का टिक मारी, ई के पावर 3x है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर सोल्यूशन पूछा है तो फिर हम आएंगे, यहां पर आएंगे, हम लोग सोल्यूशन बैठाएंगे, देख क्या है हम लोग का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होगा आपका y इंटू आई एफ, फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, y इंटू आई एफ, याद कर लीजिए फॉर्मूला, q इंटू आई एफ के बाहर में क्या है dx प्लस सी, ये फॉर्मूला आपके पास है, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस y इंटू आई एफ। अब देखो आई एफ कितना है, e के पावर 3x हो गया, ये आप आई एफ हो गया यहाँ पर। फिर q कितना है, e के पावर -2x, e के पावर -2 इंटू आई एफ हो गया e के पावर 3x, और बाहर में dx और प्लस c हो गया, ये आ गया e के पावर -2x इंटू e के पावर 3x dx प्लस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर क्या था प्लस होता है, तो -2x और प्लस 3x, क्या बचेगा आपका e के पावर x बचेगा सिर्फ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा e के पावर x dx और प्लस c बचेगा। अब ex का इंटीग्रेशन क्या ex ही होता है, ex का डिफरेंशिएशन भी x, इंटीग्रेशन भी x हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर y इंटू ई के पावर 3x, ex बचेगा और प्लस c। ये भी आंसर हो सकता है यहाँ पर, या फिर इसको एक्सटेंड किए कि e थे इधर आगे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो देख क्या बचेगा इसके आंसर में, y बराबर होगा e के पावर x और बॉटम या नीचे क्या होगा e के पावर 3x हो जाएगा, प्लस फिर c आएगा और e के पावर नीचे क्या होगा 3x आ जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा। अब ex में e3x माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा ex -3x हो जाएगा, तो -2x बचेगा, तो आंसर क्या होगा y बराबर हो जाएगा e के पावर -2x और c e के पावर -3x। ये आपका जो है सो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 4 नंबर है या फिर 6 नंबर, या यहां देगा तो आपका 2 नंबर, एमसीक्यू टर्म का जो क्वेश्चन अगर देगा तो यहां पे आईएफ निकालने के लिए देता है। तो ये आपका जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया होगा इसको देखिए, तो इसको लिखिए, फिर इसको हम सेकंड क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है dy बाय dx प्लस y बाय x इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये आपका क्वेश्चन है dy बाय dx प्लस y बाय x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ। अब सोचिए इसको कैसे बनाएंगे, तो dy बाय dx तो ये हो गया आपका y बाय x स्क्वायर है। अब इसमें p क्या होगा आपका, तो कंपेयर कीजिए इसमें p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा, तो q तो किनारे वाला हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, q का मान आ गया, p का मान यहाँ पर क्या होगा y के अलावा, तो y के अलावा क्या नीचे x है, तो x लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका 1 बाय एक्स लिखेंगे, ध्यान दीजिए हम क्या लिखना पड़ेगा if जो p का मान आएगा 1 बाय एक्स हो जाएगा, y के अलावा जो बच रहा है तो y के अलावा 1 बाय एक्स बच रहा है तो 1 बाय एक्स, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर आएगा। और इसे if निकालिए, if का वैल्यू क्या होगा if बराबर e के पावर क्या है p dx हो गया, ये आ गया। अब p dx e आ गया, p का वैल्यू क्या होगा 1 बाय एक्स है, तो आ जाएगा 1 बाय एक्स dx। अब बताइए 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आप होना चाहिए 1 बाय एक्स log x होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा।
ई और लॉग दोनों है, इसलिए क्या होगा आपका लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो आई एफ का वैल्यू जिसका जो आ गया इस क्वेश्चन का वो कितना है, सिर्फ एक्स आता है। आई एफ का मान हो गया एक्स आ गया। यहाँ पहला स्टेप ये आपका सबसे पहले सही हो गया। आइए यहां तक भी स्टेप लाते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। अब इसका आते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन कैसे देखिए, y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ के बाहर dx और प्लस c, ये इसका हो गया सोल्यूशन है। तो y इंटू आई एफ, तो y इंटू एक्स हो गया बराबर q में कितना आपका है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का हो गया, आई एफ एक्स आ गया और बाहर में क्या है dx प्लस c, ये आपको हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यू हो जाएगा, तो यहां जाएगा हम लोग का एक्स क्यू डी एक्स। अब बताए एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स फोर है फोर प्लस सी हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो, एक्स उधर जाए डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो x के पावर 4 था वो एक कम हो जाएगा हम लोग का, तो क्या x3 बाय 4 हो जाएगा और प्लस c बाय एक्स होगा, तो ऊपर आया तो क्या माइनस हो जाएगा, तो c बाय एक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए इसका क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन आपका है, एक जो फर्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं डिवाइड डीएक्स के फॉर्म में हम दे रहे हैं, तो लिखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देते हैं क्या है इसमें आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग जो हम लोग को 2023 में आया हुआ है, उसको क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा था, वो पहले हम लोग देखते हैं। 2023 का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। जो बुक में क्वेश्चन कैसे देखिए, जो बुक में हम लोग का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका हम यहाँ 3 लिख रहे हैं, सीरियल अपना चल रहे हैं हम लोग। आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो आपका दिया हुआ था 4 ने 5 क्वेश्चन आया था, जो बुक आपका आया था वो 5 आया था। क्वेश्चन देखिए क्या है, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर है 10x। देखो ये आपका ऐसे बुक में क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका 2023 के जो क्वेश्चन में जो पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। ये क्वेश्चन आपका जो है 2023 में आईएफ भी आपका इसमें निकालने पूछा है, यही क्वेश्चन आपका जो है सो नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन, ये है 2017 में पूछा है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2017 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन को आपका एमसीक्यू में सेट किया है। अब जो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ वो कुछ और पूछा है, क्या है इसको देखिए क्वेश्चन को कहां चेंज किया। वहां जो पूछा है क्वेश्चन क्या दिया है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा है आपका 2023 में। और निकालने क्या बोला है इसमें आपको, यहां पर निकालने एमसीक्यू में जो आया था फाइंड पूछा था इंटीग्रेशन फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन जो 2023 में जो आपके पास आया हुआ है ये आपका एमसीक्यू पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आईएफ निकालिए, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए, और आपका एनसीईआरटी जो बुक में क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है वही है लेकिन कंफ्यूजन देखिए कहां कर दिया है। ये क्या किया कि कोस स्क्वायर एक्स को हटा दिया है यहां से, तो इसको अगर कोस स्क्वायर एक्स से तीनों में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, y बटा कोस स्क्वायर बचेगा, y बाय कोस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर 10x बाय कोस स्क्वायर एक्स 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन जो एग्जाम में जो पूछा है आपका वो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ एमसीक्यू में, और 2017 में आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा है आपका 6 नंबर में आया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसे सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, गिरे नहीं होने चाहिए, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आपका। क्वेश्चन इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास है, इक्वेशन क्या होता है आपका dy बाय dx प्लस py बराबर q। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, 2-3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी तक लगता है। आपका 2010 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके पहले भी एक और आया था 2017 में भी, 23 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। तो सोल्यूशन करने आपको निकालने दे सकता है। अब p का वैल्यू क्या होगा इसमें, y के अलावा जो बच गया, तो y के अलावा p क्या होगा, यहाँ आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और q क्या हो गया, ये तो पूरा q आ जाएगा आपका, तो 10x और क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर, ये आपका टर्म आ गया। सबसे पहले क्या आपको पहले आईएफ निकालना पड़ेगा, तो आईएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आईएफ बराबर हो जाएगा e के पावर क्या हो गया
पी डी एक्स हो गया, ई यहां क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन तो यहीं पर है। अब ध्यान दे थोड़ा सा कि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब पढ़ेंगे टेन एक्स का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा आपका टेन एक्स हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ई के पावर क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया क्या हो गया आई एफ हो गया। तो यहां तक जो क्वेश्चन 2023 में आया था वहीं तक पूछा था कि इसका आई एफ का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। अब यहां से आप लोग सोल्यूशन निकालिए, इसका सोल्यूशन फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, यहां से आएगा सोल्यूशन के लिए क्या होगा सोल्यूशन, देखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं आप। अब देखिए इसको सेट करते हैं हम लोग, y इंटू आई एफ था, तो y इंटू आई एफ बराबर क्या था इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहां पर क्या था dx प्लस सी, ये हो गया इसका। और y इंटू आई एफ, y हो गया आई एफ कितना e के पावर 10x हो गया बराबर q। अब देख q में क्या आपके पास, q में आपका पास है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ जो आ रहा है e के पावर 10x आ रहा है, और यहां dx प्लस सी, ये स्टेप हो गया। और इस स्टेप को आपको जो है सो सॉल्व करना है आपको। अब इस स्टेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा इसको चेंज करते हैं, कोई थोड़ा सा स्टेप देखिए क्या हो रहा है, इसके लिए क्या करते हैं पुट करते हैं, पुट क्या कर लेते हैं 10x को t मान लेते हैं, 10x को t मान लिया जाए तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां का सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा किसका dt का मान हो जाएगा, 10x को t मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर dt बराबर dt आ गया। अब तो क्वेश्चन क्या बनेगा y इधर होगा e के पावर 10x बराबर, यहां देखिए क्या आएगा 10x को t मान लिए तो यहां पर क्या हो गया t हो गया, e के पावर t है ये भी t हो गया, सेक स्क्वायर dx क्या हो गया dt हो गया, और प्लस में क्या हो गया c हो गया, क्लियर हो गया। t 10x को मान लिया गया, e के पावर 10x e के पावर t हो गया, और यहां पर क्या हो गया dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अब ये जो इंटीग्रेशन आपका है वो बेसिकली किसका है आइलेट के फॉर्मेट का है, पढ़े होंगे आप इंटीग्रेशन में आइलेट जो होता है आपका ILATE, या एक्सपोनेंशियल सबसे क्या होता है लास्ट में होता है अलजेब्रिक आपका पहले होता है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का हो गया आपका, तो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे अलजेब्रिक को फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और होल का जो क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, फॉर्मेट नहीं होता है आपका। वैसे एक्स ई एक्स का भी याद कर सकते हैं, ई एक्स के बाहर हो जाता है एक्स माइनस वन हो जाता है, उसको भी कर सकते हैं। तो क्या अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, टी का तो टी हो जाएगा यहाँ पर, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ए टी होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स का वन होता है तो टी का भी वन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ ए टी, और यहाँ हो जाएगा डी टी प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टी ए टी माइनस फिर से ए टी आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, तो दोनों को कॉमन कर सकते हैं, तो ए टी को बाहर निकाल दीजिए तो टी माइनस वन और प्लस सी हो जाएगा। और लोग टी किसको माने थे, टी माने थे हम लोग 10x को लिए थे, तो यहां क्या हो जाएगा आपका y e 10x बराबर e 10x ब्रैकेट में 10x माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर है। अगर चाहिए तो इसको इधर डिवाइड ला सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये यहाँ पावर आ जाएगा, चाहेंगे तो स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसका, y बराबर क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 10x माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा c e के पावर माइनस 10x हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ये आपका है, लेकिन पहले जो फॉर्मेट जो था इसमें था कि इसका क्या निकालने वाला था IF निकालना होता, जो आपका आंसर यहाँ था e के पावर 10x आ रहा था, और जो 17 जो क्वेश्चन पूछा है वो पूरा पूछा लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जो कि आपका आंसर यहाँ भी आ सकता है, इसको भी रख सकते, दोनों आंसर लिख सकते हैं।
तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर एक्स dy dx प्लस वाई टेन एक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन 4 हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई बराबर क्या है आपका टेन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। सेक एक्स इंटू वाई आपका मल्टीप्लाई नहीं है, सेक एक्स और वाई अलग होगा आपका, डी वाई डी एक्स प्लस सेक एक्स डॉट वाई बराबर क्या है टेन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। निकालना क्या आपको इसमें, आपको आई एफ ही निकालना है और फिर सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका आई एफ का मान आप इसको निकालिए पहले। आई एफ का मान इसका क्या होगा, पहले इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए इसको बनाइए। अब इसको पहले इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू होता है। तो p का वैल्यू क्या हो गया, p बराबर हो गया आपका सेक एक्स हो गया और q का मान क्या है, q का मान हो गया आपका टेन एक्स हो गया। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका IF निकालते हैं। IF बराबर क्या होगा, e के पावर p dx हो गया, e के पावर p dx। तो e पावर में क्या हो गया सेक x dx। अब देखिए सेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको जाना पड़ेगा। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक x इंटीग्रेशन क्या होता है, e log सेक x प्लस टेन एक्स। ये आपका होता है बेसिकली e log सेक x प्लस टेन एक्स। अब ध्यान दें e और log दोनों आपके पास दिया होगा, e और log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहां आ जाएगा आपका सेक x प्लस टेन एक्स आ जाएगा। तो IF का जो वैल्यू आपका आ गया वो क्या आ गया, सेक x प्लस टेन एक्स आ गया। अब इसे निकाल दे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इसका क्या होगा dx प्लस सी। ये हो गया। तो y इंटू आई एफ, तो y आई एफ का मान क्या हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया बराबर q, q में आपके पास टेन एक्स दिया हुआ है और आई एफ का जो मान है वो आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो गया और प्लस में क्या बचा सी, शॉर्ट में क्या dx लिख दिया। ठीक है, टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx प्लस सी आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेशन करना हम लोग को, तो पहले इसको यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx हो जाएगा प्लस टेन एक्स यहां गुना करते हैं, क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स dx प्लस सी हो जाएगा। तो इधर वाला कुछ नहीं करना है आपको, इस टर्म वाले कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी आपको चेंज करना है सिर्फ आपको इस फैक्टर में करना है। टेन एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और टेन एक्स को टेन से कर दिए, आपका आ जाएगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जहां उल्टा उसमें दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत कहां होता है जिसका डायरेक्ट नहीं होता है इंटीग्रेशन बेसिकली। तो इसका क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सेक एक्स का हो गया प्लस, अब ध्यान रखिए टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये सेक एक्स हो गया प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे हम लोग, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस क्या होगा आपका dx हो जाएगा। ये स्टेप है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अभी जस्ट इसके पहले भी आया था, सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स होता है और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और यहाँ क्या प्लस c, और इधर क्या था आपका y जो आपका इधर बचा हुआ था y ब्रैकेट में क्या था सेक x प्लस
10x बराबर क्या हो गया sec x प्लस 10x माइनस एक्स प्लस c। ये आपका आंसर चला। तो ये आपका जो क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स प्लस sec x डॉट वाई इक्वल टू 10x था। ये आपका क्वेश्चन था। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2019 में ऐसा आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको देखते हैं। 2019 का जो क्वेश्चन है वो आपका है 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 2 बाई एक्स और साथ में क्या है log x। ये आपका जो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आया हुआ है। एक क्वेश्चन x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 बाई एक्स log x है। तो पहले क्वेश्चन को आप चेंज कीजिए। पहला तो करंट क्वेश्चन को dy डी एक्स के टर्म में जो लाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के टर्म में। तो इसमें क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो गया y नीचे क्या आएगा x log x आएगा तो x log x बराबर क्या होगा ऊपर क्या है हमें 2 log x ऊपर में दिया हुआ है, x ऑलरेडी यहां पहले से है और यहां से हम लोग क्या x log x यहां पर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो यहां क्या लिखाएगा x log x लिखाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हम लोग का dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स log x बराबर 2 बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आ गया। यहां तक पहले आप क्वेश्चन को चेंज कीजिए। अब इसको जो है सो पी और क्यू निकाल के इसको सॉल्व कीजिए। तो पी का टर्म कितना हो जाएगा इसमें अगर कंपेयर किया जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, तो p का मान क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स log x और q का मान हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये स्टेप होगा। अब इसको IF निकाल पहले चेक कीजिए कितना IF का मान आता है। पहले इसको IF निकालिए पहले इसका IF का वैल्यू क्या होता है, तब इसको फिर सोल्यूशन निकालते हैं इसका। पहले IF निकाला जाए इसका, तो IF का वैल्यू क्या होगा IF बराबर आ जाएगा e के पावर p dx। लगभग क्वेश्चन लगता है dy dx कहीं फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो e p का वैल्यू क्या हो गया आपका p का 1 बाई एक्स log x और यहां क्या हो गया d। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन आपका एक तरह से क्या हो रहा है हम लोग का इंटीग्रेशन का टर्म हो रहा है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट आपका 1 बाई एक्स log x का इंटीग्रेशन दे दे निकालने के लिए। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, छोटा जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन को ही ऐसा बना दे रहा है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे किया जाए दिक्कत यहां पर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि log x को t मान लीजिए। वो डायरेक्ट हम इसको भी बना सकते हैं या स्टेप बनाया जाए। अगर log x को देगा t मान लिया जाए तो 1 बाई एक्स dx का क्या होता है dt हो जाता है। एक तरह से अगर क्वेश्चन जो मेरा बन रहा है वो क्या हो जा रहा है e 1 बाय एक्स log x है तो t और यह क्या होगा आपका dt हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा आपका 1 बाय log x को t और dx बाय x को dt मान लेंगे और dt बाय t क्या होता है log t हो जाएगा। e के पावर क्या लिखाएगा आपका log t लिखा जाएगा और e के पावर log t है तो log और t किसको माने थे log x को माने थे, ये आपका हो गया log x हो गया। e और log कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका log x। तो IF का जो वैल्यू आया यहाँ पर वो सिर्फ क्या है आपका log x है। तो एक स्टेप आपको यहां पर चल गया कि IF का आंसर है। IF का log x हो गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए यहां पर Q का वैल्यू यहां पर आया हुआ है, इसको यहां मिटाते हैं। तो क्या हो जाएगा y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू IF का dx और प्लस c। इसी में आपको सॉल्व करना है।
ये स्टेप हो गया आपका। अब इसको बनाइए y इंटू आई एफ हो गया log x हो गया बराबर इंटीग्रेशन q क्या आपका 2/x² इंटू आई एफ हो गया log x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करना, ये भी बहुत आसान इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि जो इंटीग्रेशन आ चुका है ये भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि कैंसिल आपका नहीं हो रहा है, और जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको सॉल्व करना भी टफ ही है। तो कैसे बनाया जाए इसको, तो करना क्या पड़ेगा, ये जब आइलेट में चला जाएगा कि 1/x² अलग हो जाएगा, log x अलग हो जाएगा, 2 को हम लोग कॉमन कर देते हैं तो y log x वाला रख दीजिए यहाँ पर, ये भी आइलेट में चला जाएगा, 2 को बाहर कर देते हैं तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आइलेट में क्या होता है लोगरिथम पहले हो जाता है और एल्जेब्रिक बाद में होता है, इसलिए ये आपका जो है ILAT ये आपको बहुत आगे तक भी काम दे देगा इसको। तो लोगरिथम आपका इससे पहले फर्स्ट टर्म हो जाता है और एल्जेब्रिक सेकंड टर्म हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा log x पहले आ जाएगा, log x बाय में क्या हो जाएगा 1/x² dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 1/x² dx और पूरा का क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, एक टर्म आपका आ जा रहा है और बाहर में 2 है इसलिए इसको ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, इस स्टेप हो जाएगा। अब 2 यहां हो गया log x हो गया 1/x² हो गया, 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ऊपर चला जाता है x के पावर -2 तो -2 + 1 बाय -2 + 1 ये स्टेप हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -2 + 1 बाय -2 + 1 और यहाँ dx और प्लस c हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला चल रहा है वही हम लोग चला रहे हैं, x बाय 1/x² आया है तो 1 डायरेक्ट तो सॉल्व करेंगे नहीं, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और -2 + 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 यहाँ बचेगा, यहाँ -1 बचेगा तो 2 बाहर हो गया तो यहाँ है log x इंटू x के पावर -1 बच रहा है, नीचे भी इसमें -1 है तो क्या लिखा है x के पावर -1 और नीचे भी -1 आ गया माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू x के पावर क्या हो गया -1 और नीचे भी हो गया -1 का dx प्लस c आ जा रहा है, तो इसमें माइनस होगा यहाँ x नीचे आ जाएगा तो हो गया 2 log x ये आपका आ रहा है और यहाँ क्या माइनस बचेगा और 1/x नीचे आ जाएगा तो -x लिख देते हैं इस तरह से और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x नीचे आएगा तो x और x² हो जाएगा dx और प्लस c हो जाएगा आपको यहाँ पर ये स्टेप आ रहा है, यहाँ तक स्टेप आ रहा है। अब एक बार और इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, यहाँ से देखिए एक बार और इंटीग्रेशन इसमें करते हैं तो इधर क्या बचेगा हम लोग का y log x हो गया इधर बराबर यहां से 2 आ रहा है 2 रहने देते हैं माइनस log x बाय x प्लस फिर से यहाँ 1/x² का इंटीग्रेशन है, 1/x² का जस्ट हम लोग अभी निकाले थे क्या आता है -1/x होता है तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग अभी फिर से अब इसका -1/x और प्लस c हो जाएगा तो जाएगा आपका 2 माइनस log x बाय x माइनस 1/x और क्या होगा प्लस c हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y log x का टर्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है सो ठीक है, तो ए आपका क्या हो गया इसका आंसर, कुछ और चेंज कर सकते हैं तो माइनस को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, 1/x को बाहर निकाल के कर सकते हैं, एक स्टेप और आपको बढ़ाना होगा तो y log x हो गया और अगर -2x को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका log x बच जाएगा यहाँ से और यहाँ से +1 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, तीन सर ये भी आपका ठीक है। तो ये आपका जो आपका क्वेश्चन था 2000 कितना का था, एक क्वेश्चन आपका था 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है क्लियर, ये जो क्वेश्चन जो बताया गया था 2019 का क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली जो है सो जितना कोई सब तो लॉन्ग ही क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर से आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन जो है सो आपका आता है और टोटल जो क्वेश्चन आपका है इसी आईएफ का फैक्टर का ही क्वेश्चन है, देते कुछ और क्वेश्चन देते हैं, एक साल में जो आया हुआ क्वेश्चन देते हैं हम लोग